Okay, so this is the problem number 5 which we will be solving today. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Following is the balance sheet of Messrs P and Q and Messrs R and S 31st December 2007. एसेट साइड पे देखिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पैटर्न्स एंड मोल्ड, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड. लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिए हैं, मिसेस पी लोन, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड कैपिटल अकाउंट्स. ओके, पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 एंड आर एंड एस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. The two firms were amalgamated on following grounds. Okay, following grounds पे उनको amalgamate किया गया था. दोनों amalgamate हुई है. क्या थे देखो, एक एक करके adjustments पढ़िए. Outstanding salaries were paid by the old firm. मतलब outstanding salaries को नई फर्म ने लिया नहीं है, कैश में पेमेंट हुई है. देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने किया था ऐसा एडजस्टमेंट, सेम वैसा है. Furniture of both firm were not taken over by the new firm. P and Q sold their furniture for 7,000. अगेन जो नया पार्टनरशिप फर्म था उसने दोनों ही फर्म्स का फर्नीचर नहीं टेक ओवर किया. पी और क्यू जिनके पास 10,000 का फर्नीचर था, उन्होंने ये फर्नीचर 7,000 में बेच दिया, मतलब कैश में बेचा है. और आर और एस के बारे में कुछ दिया नहीं है, मतलब उन्होंने पार्टनर्स ने ये फर्नीचर जो है वो ले लिया होगा. मतलब ये पार्टनर्स में, आर और एस के लिए पार्टनर्स में शेयर होगा और पी और क्यू का कैश पे इंपैक्ट गिरेगा. ओके, तो पी और क्यू का कैश पे इंपैक्ट गिरेगा और आर और एस के लिए पार्टनर्स कैपिटल पे उसका असर गिरेगा. नेक्स्ट रहेगा पैटर्न्स एंड मोल्ड ऑफ बोथ फर्म वेर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म एंड वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब देखो इसके पहले के जो सम्स किए थे हमने, उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो एसेट्स जो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं वो कैपिटल शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, जिसने जितना कैपिटल आया उसको उतना एसेट देने का. लेकिन यहाँ पे सब में ही क्या दिया है कि जो एसेट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो कौन से रेशियो में हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो रहा है. तो यहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे. ओके, बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 45,000. स्टॉक ऑफ पी एंड क्यू वॉज अंडर वैल्यूड बाई 2,000. मतलब 2,000 से पी और क्यू के स्टॉक को बढ़ाना है, अंडर वैल्यूड था. वैसे ही स्टॉक ऑफ आर एंड एस वॉज ओवर वैल्यूड बाई 3,000. ओवर वैल्यूड था, 3,000 से कम करना है वैल्यू को. ओके, डेटर्स ऑफ पी एंड क्यू इंक्लूड बैड डेट्स ऑफ 2,000. 2,000 का बैड डेट करना है और उसके बाद 5% आरडीडी करनी है दोनों डेटर्स पे. मिस्टर पी एग्रीड टू पे ऑफ मिसेस पी लोन. मिसेस पी की लोन किसने पे की है, तो मिस्टर पी ने की. तो बिल्कुल हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 2 था उसी के जैसा ये थोड़ा सम है. सिर्फ यहाँ पे एक नया अलग से एडजस्टमेंट किया है कि यहाँ पे आप जो एसेट्स है, जो सेकंड सम था उसमें जो एसेट्स थी वो पार्टनर्स में हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की थी. लेकिन यहाँ पे सब में ही दे दिया गया है कि जो एसेट्स है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ओके, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी. यहाँ पे जल्दी से जो हमारा फॉर्मेट है वो हम बना लेंगे. आई होप सभी का बन के रेडी होगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था कि आप फॉर्मेट बना लीजिए. तो जब हमारा लेक्चर शुरू होता है उसके पहले आपका अगर फॉर्मेट हो जाता है तो उतना टाइम हमारा बचता है, क्योंकि काफी लेंदी समझे ये. अगर फॉर्मेट सभी का रेडी है तो जस्ट लेट मी नो, हम शुरू करेंगे हमारा सम सॉल्विंग. पहले आपको जस्ट परचेस कंसिडरेशन बनाना है. Statement showing purchase consideration PQ and RS. I'll wait for 1 minute, then we'll start. Okay, so I hope format हो गया है सभी का. We will start.
स्टेटमेंट शोइंग परचेस कंसिडरेशन पहले हम लोग बनाएंगे। हर हमेशा हर एक प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग परचेस कंसिडरेशन ही बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट शोइंग परचेस कंसिडरेशन क्रिएट करेंगे। ओके, जस्ट ओपन अप कैलकुलेटर। नाउ एक एक करके एसेट साइड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कौन सा एसेट आ रहा है? तो बिल्डिंग आ रही है। ओके, बिल्डिंग इज द फर्स्ट एसेट। बिल्डिंग के लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस, एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना रखा गया है? 45,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना रखा गया है? 45,000। तो यहाँ पे वी विल राइट बिल्डिंग। पीक्यू के पास बिल्डिंग है क्या? पीक्यू के पास बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग किसके पास है? आरएस के पास है। तो आरएस के पास 42,000 का जो बिल्डिंग था वो 45,000 में दिखाना है। ओके, टोटल भी ले लो, यहाँ पे 0 लिखो। 40 और 45,000 कितना आएगा? 45,000। ओके, ये हो गया बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और 25,000। प्लांट और मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग पर है, स्टॉक पर है और डेटर्स पर है। बाकी प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? नो। सो जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे आप उसे अज्यूम करोगे। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 एंड 25,000। तो लिख लीजिए प्लांट एंड मशीनरी 40,000 25,000। टोटल कितना आता है? 40 प्लस 25 65,000। ओके, 40 प्लस 25 65,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर है। ओके, फर्नीचर जो है वो किसी भी फर्म ने नहीं लिया है और पी और क्यू ने जो है वो फर्नीचर बेचा है 7,000 में। तो ये फर्नीचर का एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट में करेंगे। एसेट्स के परचेस कंसिडरेशन के एसेट्स हो जाए उसके बाद हम लोग करेंगे। वैसे ही अगला है पैटर्न्स एंड मोल्ड्स। इसमें भी एडजस्टमेंट है कि ये नई फर्म ने नहीं लिया है, तो ये पैटर्न्स एंड मोल्ड जो है ये पार्टनर्स में बांट देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। स्टॉक पे आ जाओ। स्टॉक 20,000 और 15,000 दिया है। ओके, स्टॉक कितना दिया है? 20,000 और 15,000। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस है। देखो पी और क्यू का जो स्टॉक था वो अंडर वैल्यूड था 2,000 से। ओके, अंडर वैल्यूड था मतलब जानबूझ के उसका कम वैल्यू दिया गया था, आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो पहले कितना स्टॉक था पी और क्यू का? 20,000 था और 2,000 अंडर वैल्यूड था। मतलब अभी आप कितना दिखाओगे स्टॉक को? 2,000 से बढ़ा के दिखाओगे। तो स्टॉक कितना आ जाएगा? पी और क्यू का स्टॉक कितना आ जाएगा? 22,000। ओके, पी और क्यू का स्टॉक कितना आ जाएगा? 22,000। तो स्टॉक 22,000। वैसे ही आर और एस का देखिए 15,000 स्टॉक है यहाँ पे। ओके, 15,000 स्टॉक है और एडजस्टमेंट में क्या दिया है? स्टॉक ऑफ आर एंड एस वॉज ओवर वैल्यूड बाय 3,000। 3,000 से ओवर वैल्यूड था, मतलब उनका वैल्यू आपको स्टॉक का क्या करना है? कम करना है। ओके, तो 15,000 में से 3,000 से वैल्यू कम कर दो 15,000 की, तो कितना बचता है आपके पास? 12,000। ओके, तो स्टॉक आएगा इनका 12,000। ओके, अब इसका टोटल कितना आता है? 22,000 प्लस 12,000 कर लो, 34,000। ओके, ये क्लियर है सभी को? स्टॉक समझ में आया सभी को? स्टॉक के एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट? ठीक है, नो डाउट्स। अगला देखिए, नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स के बारे में दो एडजस्टमेंट है। देखो पहला तो एक एडजस्टमेंट है कि पी और क्यू का जो डेटर है उसमें 2,000 रुपए पहले तो बैक डेप्स के निकाल देने, और वो करने के बाद जो बाकी के डेटर्स है उन पे 5% से आरडीडी कैलकुलेट करनी है। ओके, 5% से आरडीडी कैलकुलेट करनी है। मतलब पी और क्यू के जो डेटर्स है उसमें से 2,000 पहले बैक डेप्स के निकाल देने। पी और क्यू के डेटर्स कितने हैं? 12,000 रुपीज। ओके, उसमें से देखो ये एडजस्टमेंट नीचे, एडजस्टमेंट नंबर 6। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या कहती है
कि कितने डेटर्स बैड डेब्ट है इसमें से, 12,000 में से 2,000, तो 2,000 माइनस कर लो। ओके, कितने डेटर्स बचते हैं अभी पी और क्यू के, 2,000 माइनस करने के बाद 10,000 रुपीज के डेटर्स बचते हैं। ओके, 10,000, इसमें से 5% आप आरडीडी लेस कर लो, मतलब 10,000 का 5% कितना आता है, 500। ओके, 10,000 में से 500 गए, कितना आएगा आपके पास बैलेंस, 9,500। तो डेटास में लिखिए 9,500। ओके, नेक्स्ट है सेम इसी तरीके से आपको किनका डेटास कैलकुलेट करना है, तो आरएस का। आरएस में कोई बैड डेब्ट्स नहीं है, डायरेक्टली 5% कैलकुलेट करना है 11,000 का आपको। ओके, तो 11,000 के 5% आरडीडी माइनस कीजिए और बताइए कितना आता है अमाउंट। यस, कितना आ रहा है अमाउंट बताओ। 11,000 में से 5% डेटा कट करो। 10,450. ओके, करेक्ट, 10,450। तो वी विल जस्ट राइट इट नाउ। इसका टोटल ले लो, कितना आएगा, जो भी आएगा इसका टोटल आई थिंक आता है 19,950 इसका टोटल आएगा। ओके, ये हो गया डेटर्स। अब कैश इन हैंड। ओके, कैश इन हैंड, इस पे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, ध्यान से देखना। कैश इन हैंड एक एक जो पार्टनरशिप फर्म है इसका कैश इन हैंड हम पहले यहाँ पे साइड पे मैं लिख लेता हूं, उसके बाद यहाँ पे हम मेन फिगर डालेंगे। ओके, देखो पहले पीक्यू का कैश इन हैंड कैलकुलेट करते हैं। पीक्यू के पास ओरिजिनली कितना पैसा है, 5,000 रुपए है। ओके, पीक्यू के पास ओरिजिनली कितना है, 5,000 रुपीज का इनके पास कैश है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रफ वर्क के लिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आपको कुछ आप अगर चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं तो जस्ट पे अटेंशन। 5,000 रुपया इनके पास ओरिजिनल कैश है, कैश इन हैंड कितना है, 5,000। अब इसमें से कौन से एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो देखो जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है वो आपको पे कर देनी है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है वो आपको पे कर देनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पीक्यू की कितनी थी, 1,000 रुपीज थी। ओके, 1,000 रुपीज थी, मतलब पहले तो ये 5,000 में से 1,000 रुपीज लेस हो जाने। ओके, 5,000 में से 1,000 रुपीज लेस हो जाने। उसके बाद पीक्यू ने और एक काम किया, देखो पीक्यू ने जो अपना फर्नीचर था वो पार्टनर्स में नहीं शेयर किया। फर्नीचर का एडजस्टमेंट देखो, जो आरएस है उन्होंने फर्नीचर अपने आप में शेयर किया है, लेकिन पीक्यू जो थी, ओके, पीक्यू जो था उन्होंने अपना फर्नीचर जो है वो मार्केट में बेचा है। ओके, कितने में बेचा है, 7,000 रुपीज में बेचा है। ओके, तो 7,000 रुपीज में ये जो फर्नीचर बेचा है इसका कैश आया होगा हमारे पास 7,000 रुपीज। तो 5,000 प्लस 7,000 माइनस 1,000 कितना बचता है बैलेंस कैश का, 5,000 प्लस 7,000 आएगा 12,000, और 12,000 में से आपका क्या लेस होगा, 1,000 रुपया लेस होगा, तो आता है 11,000 का आपका कैश। ठीक है, ये समझ में आया, पीक्यू के लिए समझ में आया कैश 11,000 कैसे आया। इज दिस क्लियर? समझा क्या बेटा ये आपको? यस सर। ठीक है, अब वैसे ही आरएस के लिए भी आप कैलकुलेट करोगे। ओके, आरएस का देखो कैसा है कैश। आरएस का बैलेंस है 3,900, तो मैं यहाँ पे पहले साइड में जस्ट वर्किंग के लिए 3,900 लिख देते। आरएस ने भी अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे की होगी, 9,900 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे की है आरएस ने, तो 900
लेस कर देंगे इसमें से। ओके, कोई एसेट वगैरह बेची है क्या आरएस ने? आरएस का जो फॉर्म है उन्होंने कोई एसेट वगैरह बेची है क्या? फर्नीचर, पैटर्न्स वगैरह कुछ बेचा है क्या? देख लो, सब में नहीं दिख रहा है। ओके, दे हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग। सब पार्टनर्स ने शेयर किया है, मार्केट में कुछ नहीं बेचा है, तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है इनका। तो इनका सिर्फ इतना ही होगा, 3,900 में से 900 रुपए कट हो जाएंगे और इनका कैश का बैलेंस आएगा 3,000। ओके, इनका कैश का बैलेंस आएगा 3,000, टोटल कैश का बैलेंस आएगा 14,000। ओके, ये समझ में आया सभी को? कैश के एडजस्टमेंट्स में आई डोंट थिंक कुछ डाउट्स आने चाहिए। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझी तो अब भी पूछो मुझे, डाउट्स आपके पास मत रखो, डाउट्स क्लियर करवा लो। कैश इन हैंड 14,000 इज डन। नेक्स्ट देखो, अभी ये डेबिट साइड हो गया, लेकिन सॉरी नॉट डेबिट साइड, एसेट साइड हो गया, लेकिन एसेट साइड पे दो एडजस्टमेंट्स हमारी बाकी है। ओके, तो वो दो एडजस्टमेंट्स अभी हाथ के साथ हम फिनिश करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है फर्नीचर का। ओके, तो अब ये फर्नीचर के साथ क्या हुआ है, तो पीक्यू ने तो अपना फर्नीचर बेच दिया है, हमने उसकी कैश में एंट्री भी कर ली है। ओके, 7,000 में फर्नीचर बेचा है। अब मुझे आप बताओ, 10,000 का फर्नीचर अगर आप 7,000 में बेचते हो तो आपको फायदा होता है या नुकसान होता है? लॉस। लॉस होता है, 3,000 रुपए का लॉस होता है। तो ये जो 3,000 रुपए का लॉस है, ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट को दिखाना है। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, ये जो लॉस है ना, ये हमको यहाँ पे दिखाना है, 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये पीक्यू के लिए हमने लिख दिया, पीक्यू का जो फर्नीचर बेच दिया था उस पे जो नुकसान हुआ है, कैश में 7,000 ऐड कर दिए और लॉस 3,000 का रियलाइजेशन में लिख लिया, मतलब ये 10,000 का एडजस्टमेंट हो गया। अब ये जो आरएस है, इनके 8,000 का क्या? तो ये फर्नीचर आरएस के जो पार्टनर्स है उन्होंने रख लिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया है, मतलब यहाँ पे कैपिटल में नहीं लेना है। दोनों जो एसेट्स है, फर्नीचर हो या पैटर्न्स एंड मोल्ड हो, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जो आरएस हो गए, आर एंड एस, इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा, ओके, इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा इन बुक्स ऑफ आरएस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो होगा, यहां पे हम इनको लिख देंगे कि भाई ये क्या लेकर गए हैं, फर्नीचर। फर्नीचर टेकन ओवर। कितना फर्नीचर लेकर गए हैं आरएस? कितना फर्नीचर लेकर गए हैं? 8,000 रुपए का फर्नीचर लेकर गए। ओके, कितना फर्नीचर लेकर गए हैं? 8,000 रुपए का फर्नीचर लेकर गए हैं। ये 8,000 रुपए को आर और एस में आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 3:2। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो 8,000 को 3:2 में डिवाइड करो। 8,000 divided by 5 multiplied by 3 will give you 4,800, और उसी तरीके से 8,000 divided by 5 multiplied by 2 will give you 3,200। 3,000। समझ में आया क्या किया मैंने? फर्नीचर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब ये तो हो गया फर्नीचर का। ओके, यहाँ पे मैंने बना के रखे पहले से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अगर आपने नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो। अगले सम से आपको जो फॉर्मेट है ये पहले से बना के रखना है लेक्चर के। ओके, अब ये हो गया फर्नीचर। दूसरा एक एसेट है जो पार्टनर्स लेकर नहीं गए, वो कौन सा है? पैटर्न्स एंड मोल्ड्स। ओके, 3,000 और 5,000 का, ये दोनों ही पार्टनर्स में, दोनों ही पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो ये भी कर लेते हैं पहले, उसके बाद परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे। पैटर्न्स एंड मोल्ड देखो 3,000 रुपए का है, पी और क्यू का। ओके, ये पी और क्यू में बांटना है 3,000 रुपए। कौन से रेशियो में बांटोगे? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? पी और क्यू का क्या है? 2:1। तो 2:1 रेशियो में 3,000 रुपए को पार्टनर्स में बांटो। कैसे बांटोगे? यहाँ पे लिख देंगे हम 2,000 1,000। करेक्ट, 2,000 और 1,000, और राइट अप में क्या लिखोगे कि पैटर्न एंड मोल्ड्स। ठीक है, पैटर्न एंड मोल्ड्स। टेकन ओवर लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं इसके लिए मैंने नहीं लिखा है।
ओके, पैटर्न एंड मोल्ड। ठीक है, ये इनका ऊपर के लिए हो गया। वैसे ही आरएस के लिए भी पैटर्न एंड मोल्ड टेकन ओवर है। ठीक है, आरएस के पैटर्न एंड मोल्ड कितने हैं? देखो 5,000 रुपए है। 5,000 को आपको डिवाइड करना है 3:2 रेशियो में। ओके, 5,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करो, कितना आता है? 3,000 एंड 2,000। ये आता है ना आपको डिवाइड करते? आई होप सभी को आता ही है। 5,000 रुपए को 3:2 रेशियो, 3:2 मतलब 3/3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आता है? 3,000 आर के लिए। और एस के लिए कितना आता है? सेम फॉर्मूला से अगर आप जाओगे 5,000 डिवाइडेड बाय 5 × 2 आएगा 2,000। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न्स एंड मोड्स जो थे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। अब सभी एसेट्स देखो कहीं ना कहीं हमने लिख दिए हैं हमारे सामने, बिल्डिंग से लेके कैश इन हैंड तक सभी एसेट्स को हमने कहीं ना कहीं जो है वो लिख दिया है। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड पे। ओके, लायबिलिटी साइड पे देखो, ये जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज बाद में नहीं करेंगे, जब कोई चीज जब आती है तभी उसको लिख दो, तो उससे क्या होगा कि कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं एग्जाम में। ओके, जब आप सम सॉल्व करोगे तो कोई चीज छूटेगी नहीं तो कैसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले परचेस कंसिडरेशन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते होते तब फर्नीचर और मोल्ड वगैरह का एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपकी छूट जाएगी, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होगा और फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। उससे बेटर है कि हाथ के साथ आप सॉल्व कर लो। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एसेट साइड जो था बैलेंस शीट का वो पूरा लिख दिया हमने, सभी जगह पे जहां जहां उसको पुटअप करना था वहां पे हमने लिख दिया। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। ओके, लायबिलिटी साइड पे क्या है? सबसे पहले क्रेडिटर्स है 25,000 एंड 30,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या क्रेडिटर्स पे? देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स 2-3 लाइन छोड़ देना है टोटल लेने के लिए, और नीचे लिख देना क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स है देखो, 25,000 और 30,000, 25,000 और 30,000 लिख दो, 25,000 एंड 30,000 टोटल आएगा 50,000। नेक्स्ट लिखो मिसेस पी लोन। अब मिसेस पी का लोन किसने पे किया है? देखो यहाँ पे लिखा है नीचे, मिसेस पी का लोन जो है वो मिस्टर पी ने पे किया है, तो ये भी एडजस्टमेंट अभी खत्म कर लो। कहाँ पे होगी एडजस्टमेंट, कौन बता पाएगा? ये एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी? मिसेस पी की लोन मिस्टर पी पे कर रहा है, कहाँ पे इसको आप लिखोगे? कोई बता पाएगा? सोचो थोड़ा सा। कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट। डेबिट नहीं बेटा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर बैलेंसेस आ जाएंगे पार्टनर्स को, और यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑफ मिसेस पी। किसने पे किया मिसेस पी का लोन? तो मिस्टर पी ने पे किया है, तो मिस्टर पी का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कितना था मिसेस पी का लोन? 10,000 रुपीज था, तो 10,000 रुपीज यहाँ पे हमने लिख दिया, लोन ऑफ मिसेस पी। ठीक है, मिसेस पी लोन हो गया। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, पी क्यू के लिए नहीं है, आर एस के लिए 9,000 है। कोई एडजस्टमेंट है क्या बिल्स पेएबल पे? तो आई डोंट थिंक कि कोई एडजस्टमेंट है, देख लो जल्दी से। नो, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली हम लोग बिल्स पेएबल को परचेस कंसिडरेशन में लिख सकते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन पे आ जाओ, क्रेडिटर्स जहां पे लिखे थे वहां पे आप बिल्स पेएबल भी लिख दो। ओके, पी क्यू के लिए 0, आर एस के लिए बिल्स पेबल कितने हैं? आर एस के लिए बिल्स पेबल है 9,000, तो जस्ट राइट डाउन 9,000, टोटल आएगा 9,000। ओके, बिल्स पेबल इज ऑल्सो डन। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो चुका है ये। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ओके ये लिखने बाकी है। कैपिटल अकाउंट लिख दो जल्दी से, पी का है 36,000 और क्यू का है 18,000। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है हमने पी क्यू का, उसमें इनके कैपिटल बैलेंसेस लिख दो जल्दी से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है, ये पी क्यू का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। देखो कितना है पी का बैलेंस 36,000 और क्यू का 18,000। 36,000 18,000। ओके, सेम आर एस का भी बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है आर एस का बैलेंस, कितना है 40,000 और 30,000। तो आर के लिए लिखो 40,000, एस के लिए लिखो 30,000। ओके, नाउ एवरीथिंग इज डन। जो भी हमको सम में दिया था वो सब हो चुका है, अब सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज करनी है पास फटाफट। ओके, फटाफट क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, जल्दी से सम टैली हो जाएगा हमारा। तो पहले तो आपको टोटल ले लेनी है सब। ओके, एसेट साइड सर है सर, क्रेडिटर की टोटल 55,000 है सर। ओके हाँ करेक्ट, ये आएगा 55,000। ओके, नाउ जस्ट टेक टोटल, दोनों के टोटल ले लो, पीक्यू के एसेट साइड का भी टोटल ले लो और लायबिलिटी साइड की भी टोटल ले लो, और बताओ मुझे पीक्यू का तो टोटल ले लिया मैंने, एसेट साइड का आरएस का आप बताओ मुझे एसेट साइड का टोटल कितना आता है। 95,450. 95,450 करेक्ट है। Minus. अभी माइनस कर लो बेटा फटाफट। पीक्यू का परचेस कंसिडरेशन बताओ और आरएस का भी परचेस कंसिडरेशन बताओ। 57,500. 57,500 चेक कर लेते हैं। करेक्ट है बिल्कुल। आरएस का बताओ। 56,450. करेक्ट है। ओके, आई होप सभी का ये परचेस कंसिडरेशन आया है। एक बार चेक कर लो बाकी के स्टूडेंट्स भी कि आपका यही परचेस कंसिडरेशन आ रहा है क्या। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन हमारा हो चुका। अब जस्ट फटाफट वैल्यूज लिख के सम को जो है वो फाइनलाइज करने का टाइम है हमारा। ओके, तो पीक्यू से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, पीक्यू से स्टार्ट करेंगे। पीक्यू के जो एसेट्स है वो लिखना शुरू करो। बैलेंस शीट के जो एसेट साइड है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखना शुरू करो। पहले क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज का। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज का। तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर 10,000। फर्नीचर लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं, क्योंकि फर्नीचर के एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, 3,000 में का लॉस लिख चुके हैं और बाकी का फर्नीचर कैश में एडजस्ट कर चुके हैं, तो फर्नीचर फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। पैटर्न्स एंड मोल्ड लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। फिर से रियलाइजेशन में नहीं डालनी है सब अमाउंट में, तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा, वैल्यू आपकी ज्यादा दिखेगी। ओके, इस बात का ध्यान देना है। डायरेक्टली आप स्टॉक लिखिए, स्टॉक कितना है 20,000 रुपीज का स्टॉक है, तो फिर से स्टॉक 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स है 12,000 रुपए के, 12,000 रुपीज के डेटर्स है, तो डेटर्स 12,000। ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना आया हमारा कैश इन हैंड, देखो हमने परचेस कंसिडरेशन के टाइम पे लिखा है वो वैल्यू लिखनी है पे। कैश इन हैंड पीक्यू का कितना है 11,000 रुपए कैश इन हैंड है, हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, दिस वन, तो कैश इन हैंड कितना है 11,000। ओके, ये हो गया डेबिट साइड। ओके, पीक्यू का डेबिट साइड हो गया। अब पीक्यू का क्रेडिट साइड लो। क्रेडिट साइड पे क्या आता है, सबसे पहले क्रेडिटर्स आते हैं 25,000 रुपए के, तो लिख दो क्रेडिटर्स
25,000। ओके, उसके बाद आता है मिसेस पी लोन, वो तो हो चुका है हमारा एडजस्टमेंट ऑलरेडी। बिल्स पेएबल है ही नहीं कुछ भी, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे हो चुकी है, मतलब एक ही चीज आएगी क्रेडिट साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखना बाकी रह गया यहाँ पे? परचेस कंसिडरेशन न्यू फ्रॉम का। करेक्ट, न्यू फर्म ब्रैकेट में लिख देंगे पीसी, परचेस कंसिडरेशन कितना है हमारा इनके लिए, पीसी कितना है 57,500। ओके, 57,500 यहाँ पे लिख देना है। अब ये हो चुका, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका। अब मुझे आप डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल बताओ, कहाँ की टोटल ज्यादा है, देखते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आनी चाहिए, देख लो लेकिन एक बार फिर भी क्रेडिट साइड की टोटल कम दिख रही है मुझे। करो बेटा टोटल जल्दी, कितना टाइम? टोटल निकालो जल्दी, डेबिट साइड का कितना आ रहा है टोटल आपका रियलाइजेशन अकाउंट का बताओ। 86,000। डेबिट साइड का 86,000 आ रहा है, ओके, और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? 82,500। ओके, सिर्फ जागृति के आंसर्स आ रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड्स देखो, तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा, मतलब नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओके, कितना लिखोगे आप, हाउ मच यू विल राइट, 82,500 को माइनस करो 86,000 में से, कितना आता है? 3,500। 3,500, करेक्ट, 3,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,500। ओके, तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया टैली। अब ये जो 3,500 रुपए ये जो नुकसान के है, ओके, ये कौन सी साइड पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल के, कहाँ पे लिखोगे इसको, डेबिट पे लिखोगे क्रेडिट पे लिखोगे? डेबिट पे लिखोगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे लॉस। ओके, और ये जो 3,500 है इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 रेशियो में। ओके, क्यों? क्योंकि प्योर क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो ये जो 3,500 है इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करो, कितना आता है? 3,500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 2,333 आ रहा है। आपका भी वही आ रहा है क्या? देखो आया क्या ये सभी का 2,333? वैसे ही 3,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1166.67। इसको मैं राउंड ऑफ करके 1167 लिखूंगा। ओके, 1167। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट, सॉरी नॉट प्रॉफिट, लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। चेक कर लो बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं। 2,333 प्लस 1167 कितना आता है? 3,500। ओके, 3,500 का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हुआ है। नाउ टू न्यू फर्म, बैलेंस लिखने का टाइम आ गया। टू न्यू फर्म का कितना आएगा बैलेंस? यहाँ का टोटल ले लो पहले, 36,000 प्लस 10,000 आएगा 46,000, और यहाँ पे आएगा 18,000। सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिख दोगे आप, 46,000 और 18,000। और बैलेंस बताओ मुझे जल्दी से कितना आता है न्यू फर्म का? 46,000 में से डेबिट साइड का पी माइनस करो, कितना आता है जल्दी से बताओ, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। इसका बैलेंस
41,667. 41,667. 667. ओके ओके ठीक है, लिखो 41,667. नेक्स्ट का कैलकुलेट किया, किसी ने अगला कैलकुलेट किया? क्यू का कितना आ रहा है देखो। अच्छा, अगर मीटिंग का टाइम खत्म होता है तो फिर से लिंक को ज्वाइन करना है क्लिक करके। ओके, मीटिंग बंद नहीं हो, फिनिश नहीं हुआ लेक्चर मेरा, ये टैली करेंगे हम लोग। बाकी का कितना आ रहा है बताओ मुझे। 50,833. करेक्ट, 15,833. ठीक है, दोनों का टोटल ले लो, देखो कितना आ रहा है। 57,500 आ रहा है। ओके, हमारा पीसी भी 57,500 था, मतलब ये टैली है। ओके, ये टैली है। ठीक है, फिर से मीटिंग ज्वाइन करना है, टाइम खत्म हो रहा है, फिर से मीटिंग ज्वाइन करना है। ठीक है, तो PQ हमारा टैली हो चुका था। ओके, PQ जो था वो टैली हो चुका है, PQ बराबर आया, देखो न्यू फॉर्म का जो बैलेंस था वही हमारा PC के जितना ही आया, 57,500, मतलब हमारा सम राइट है। अभी ये जैसे PQ के लिए हमने कैलकुलेशन किया, सेम RS के लिए भी कैलकुलेशन करना है फटाफट। ओके, सेम कैलकुलेशन RS के लिए भी करना है। तो अगेन हम लोग शुरू करेंगे। RS के लिए बैलेंस शीट के एसेट साइड से बिल्डिंग 42,000 लिखो, बिल्डिंग 42,000। ओके, नेक्स्ट है, बिल्डिंग हो चुका, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 25,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 25,000। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू लोगे क्या आप लोग? फर्नीचर का वैल्यू नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि फर्नीचर पार्टनर्स में शेयर हुआ है। वैसे ही पैटर्न्स एंड मोल्ड्स जो है वो भी पार्टनर्स में शेयर हुए हैं, तो वो भी नहीं लोगे। क्या बचता है फिर? नेक्स्ट क्या आता है? स्टॉक आता है। स्टॉक कितना है? 15,000। ओके, तो स्टॉक लिखिए, स्टॉक है 15,000। नेक्स्ट डेटर्स 11,000, तो डेटर्स 11,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था हमारा? देखो परचेस कंसिडरेशन में दिया है, कैश इन हैंड कितना था? 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज कैलकुलेट किया था ना, तो यहाँ पे लिख देना है कैश इन हैंड 3,000। ठीक है, यहां तक सब फॉलो कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट अब क्रेडिट साइड पे आओ। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या दिया गया है? क्रेडिटर्स दिए गए 30,000 के, तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर्स 30,000। और कोई लायबिलिटीज है क्या? देखो मिसेस पीज लोन पे हो चुका है, बिल्स पेएबल है 9,000 का। ओके, तो बिल्स पेएबल लिख दो यहाँ पे, बिल्स पेएबल 9,000। अच्छा, अब क्या बचता है हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डालना बचता है अभी? न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म का बैलेंस, करेक्ट है बिल्कुल। न्यू फॉर्म का बैलेंस कितना है? 56,450। ओके, तो ये लिख दो न्यू फॉर्म 56,450। ओके, चलो अब यहाँ का भी टोटल लो जल्दी से, और मुझे बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। जल्दी से टोटल लो दोनों साइड का और बताओ क्या, कहाँ पे बैलेंस आ रहा है। पहले डेबिट साइड का टोटल लो, फिर क्रेडिट साइड का टोटल लो। सर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है। ठीक है, ओके, कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल? 96,000। फिर से करो एक बार, एक मिनट रुको, देखने दो मुझे। हाँ करेक्ट है, 96,000 आना चाहिए टोटल। और क्रेडिट साइड की कितनी आ रही है फिर?
95,450। 95,450 मतलब 550 रुपए का फर्क दिख रहा है दोनों में। ओके, 550 रुपीज का नुकसान आ रहा है यहाँ पे भी। तो ये जो 550 रुपए है ये कहाँ पे डालोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ये 550 रुपीज हमने पुटअप कर दिया। समझा है क्या क्या? दोनों ही जगह पे लॉस हो रहा है, ऊपर भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी हमको रियलाइजेशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगेन ये अमाउंट कहाँ पे पुटअप करोगे? तो हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, आरएस का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वहां पे डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 550 रुपीज का जो लॉस हुआ है उसे आप दोनों ही पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। कौन से रेशियो में? 3:2 रेशियो में। तो बताओ मुझे क्या डिवीजन के बाद किस तरह कितना आएगा आंसर? आर को कितना मिलेगा और एस को कितना मिलेगा? लॉस का कितना शेयर होगा? 550 में से 3:2 पे करो, कितना आता है? 330 and 220. 330 एंड 220 करेक्ट है। ओके, अब जस्ट क्लोज करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे तो कुछ है नहीं, तो क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही फिगर डायरेक्ट लिख देनी है 40,000 सॉरी नॉट 40, 30,000। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक लाइन ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे 40,000, 30,000। ओके चलो बताओ कितना आएगा यहाँ पे? बैलेंस बताओ मुझे कितना आ रहा है दोनों में? आर का बताओ और एस का भी बताओ। 31,807. 31,870. Let us check this minus, दूसरा कैलकुलेट करो तब तक। बराबर है 31,870 इज प्रॉपर। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। 24,580 समृद्धि का आंसर आ रहा है। आपका भी वही आ रहा है क्या? देखो 24,500। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट, 24,580। ओके, अब सम हो चुका, अब डायरेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है हमको। ओके, तो जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो जो जो अमाउंट है सब में जो लिखी हुई है वो सब अमाउंट्स पहले लिख दो फटाफट। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लिखना शुरू करो। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि न्यू फॉर्म ने लिया ही नहीं है। पैटर्न्स भी नहीं आएंगे क्योंकि न्यू फॉर्म ने लिए नहीं है। क्या आएगा? स्टॉक, डेटर्स और कैश। तो स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। अब इनकी वैल्यूज कहां से लोगे? तो परचेज कंसिडरेशन में लिए हमने। देखो बिल्डिंग की वैल्यू है 45,000, लिखो बिल्डिंग की वैल्यू में 45,000 लिखो। प्लांट एंड मशीनरी है 65,000। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी में लिखो 65,000। स्टॉक हमारा है 34,000, तो स्टॉक की वैल्यू 34,000 लिखो। और डेटर्स है 19,950, टोटल हमने पहले ही ले ली है, तो उतना काम हमारा बच जाता है। और कैश है 14,000। तो ये जो अमाउंट है ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दो जल्दी से बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ओके, ये आ गया बैलेंस शीट का एसेट साइड। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पे हम लोग पहले तो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, कौन से पार्टनर्स है? पी है, क्यू है, आर और एस है। इनके जो कैपिटल बैलेंसेस है वो पहले लिख लो बेटा। तो पी का कैपिटल कितना है? तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो न्यू फॉर्म का बैलेंस है वो बताना है मुझे। पी का है 41,667, 41,667। क्यू का है 15,833, तो क्यू का है 15,833। आर का बैलेंस है 31,870, 31,870। और
एस का है 24580, 24580। ओके, इसका टोटल ले लो, कितना आता है बताओ मुझे। कितना आ रहा है टोटल, बताओ मुझे जल्दी से। ये समझा ना आपको कैसे आया? जस्ट मुझे अभी क्या टोटल बताओ इसका कैसे है, कितना आता है। $1,13,950. 1,13,950 करेक्ट है। देखो बाकी सबका भी यही आ रहा है टोटल 1,13,950। Yes, sir. ठीक है, अब बाकी के जो पॉइंट्स बाकी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 55,000 और 9,000 लिख दो उसे भी। क्रेडिटर्स है 55,000 और बिल्स पेएबल है 9,000। ओके, तो अभी सभी चीजें हमारी लिख के हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, जस्ट टोटल लेके देखना है कि बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं, और अगर बैलेंस शीट टैली हो रहा है तो आपका सम जो है वो राइट आएगा। तो कुछ लोग एसेट की टोटल लो, कुछ लोग लायबिलिटीज की टोटल लो, और मुझे बताओ जल्दी से टोटल क्या आ रही है। Sir, 1,77,950. 1,77,950। ठीक है, सभी का ये कहना है, देख लेते एक बार। $1,77,950 करेक्ट है। लायबिलिटी साइड तो करेक्ट है। एसेट साइड देख लेते हैं। यस, एसेट साइड भी करेक्ट। Asset side भी correct. तो 1,77,950 पे ये जो सम है ये टैली हो रहा है। ठीक है,